कि उनका हक बनता है कि सिर्फ वोटों की लाचारी के लिए हम अगर उनके पास जाएंगे और 5 साल उनको अगर देखेंगे नहीं, ये भी गलत है। हाँ, उत्तर भारतीय भवन का, तो इसके लिए विवादित ज़मीन पर अगर भवन बनाना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। नहीं चल रहा है, जो जितेंद्र कपूर जी की एम्यूनिटी थी उसके ऊपर वो काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि उत्तर भारतीय भवन भले नाम उत्तर भारतीय नहीं रहेगा, हिंदी भाषा भवन रहेगा, मगर उत्तर भारतीयों के लिए ही बना है। मुझे लगता है कि ऐसे विवादित ज़मीन पे किसी समाज का भवन निर्माण करने से पहले अगर वो ज़मीन क्लियर कर दी जाए, टाइटल उसका अगर क्लियर हो जाए तो अच्छा होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। 17 तारीख को मीरा भाईंदर के कनकिया में उत्तर भारतीय भवन बनने की भूमि पूजन होने वाला है। देश के सबसे बड़े संत उसका उद्घाटन करने वाले हैं और ये काम कार्य विधायक गीता जैन करा रही है। आपको बता दें कि ज़मीन काफ़ी विवादित है, दोनों पार्टियों कोर्ट में है और वापस उसके ऊपर लिटिगेशन आ चुका है। महानगर पालिका ने मंजूर जरूर किया है प्लान, लेकिन सीसी नहीं है, इन्वायरमेंट का नहीं है। और आपको बता दें कि लॉकडाउन के समय में ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा था। उस समय विधायक प्रताप सरनाईक ने गृह मंत्री अनिल देशमुख को पत्र लिख करके इसके खिलाफ और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संदीप कदम के तबादला या निलंबित किया जाए, इस तरीके की मांग की थी। ज़मीन विवादित होने के बावजूद महानगर पालिका एक ही प्लान पे, पूरे लेआउट पे दोबारा कैसे क्या प्लान नक्शा मंजूर करती है और आपने उसका विरोध भी जताया था उस समय। नहीं, ये हकीकत है कि नरेश शाह नाम के एक विकासक है जो कुछ मीरा भाईंदर के प्रोजेक्ट में मेरे साथ जुड़े हुए भी है। उनके माध्यम से 1-2-2.5 साल पहले कुछ ऐसी घटना घटी थी और उस वक्त मैंने अनिल देशमुख जी राज्य के गृह मंत्री थे और मुख्यमंत्री उद्धव जी थे। उस वक्त मैंने लेटर भी दिया था कि उस ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश कोई लोग कर रहे हैं। मीरा भाईंदर में बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिसके ऊपर कुछ लीगल राइट्स के बारे में कोर्ट में सुनवाई वगैरह चल रही है। ये ज़मीन पे शायद वहीं पे होगी, ऐसा मैं 2-3 दिन से सुनते आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे विवादित ज़मीन पे किसी समाज का भवन निर्माण करने से पहले अगर वो ज़मीन क्लियर कर दी जाए, टाइटल उसका अगर क्लियर हो जाए तो अच्छा होगा। क्योंकि क्या हम लोक प्रतिनिधि है, लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम लोगों को जो वचन देते हैं वो वचन निभाना भी चाहिए। आप 15 साल से मैं इस शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ, मैंने जो बोला था वो तो करके दिखाया और उसके ऊपर मैं लोगों को कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि विवादित ज़मीन पे लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर लोक प्रतिनिधि के तौर पे हम क्लियर कुछ चीज़ें करें तो अच्छा है। और उत्तर प्रदेश के ज्येष्ठ कवि हरबंश राय बच्चन जी के नाम का मैंने भारतीय हिंदी भाषा भवन ऐसे मैंने नाम लेके वो निर्माण भी करने का काम अभी चालू हो गया है। तो राज्य शासन ने उसके लिए निधि की जो कमी थी वो निधि की कमी करीबन मेरे ख्याल से 15 करोड़ रुपए की निधि उसके लिए दे दी है और काम भी उसका चल रहा है। जो जितेंद्र कपूर जी की एम्यूनिटी थी उसके ऊपर वो काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि उत्तर भारतीय भवन भले नाम उत्तर भारतीय नहीं रहेगा, हिंदी भाषा भवन रहेगा, मगर उत्तर भारतीयों के लिए ही बनाया। क्योंकि मैंने गुजराती लोगों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल भवन बनाया, राजस्थानी लोगों के लिए महाराणा प्रताप भवन बनाया, बंगाली भवन हो, मिथिला समाज के लिए हो, मैंने भवन का बहुत सारे भवनों का निर्माण किया। तो इसी तरह से अगर वो उत्तर भारतीय भवन अगर बन रहा है तो उसको देखते हुए हम अगर राज्य शासन से मांग करते हैं और कोई एक भूखंड अगर किसी समाज के लिए हम मांगते हैं महानगर पालिका, तो महानगर पालिका दे देगी। ये समाज भवन का जो निर्माण हो रहा है उसके इनविटेशन अभी तक मुझे मिली नहीं है, मगर मिलने के बाद मैं गीता जी से बात करूंगा। हाँ, उनका एक फ़ोन आया था मुझे कि मुझे किसी जो 18 से 25 तारीख तक का उनका जो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चलने वाला है। क्योंकि राष्ट्र के बहुत बड़े संत वहाँ पे आने वाले हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उन्होंने रखा है। तो उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पे रखा है। मगर रहा उत्तर भारतीय भवन का, तो इसके लिए विवादित ज़मीन पर अगर भवन बनाना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। नहीं, लेकिन इतने बड़े संत को बुलाना, उनके द्वारा उद्घाटन भूमि पूजन करे या उद्घाटन कहे, एक तरीके से कहीं ना कहीं हिंदू धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचेगी, नहीं क्योंकि वो देखिए जमीन पे इसका संभव नहीं नहीं है। देखिए इसका और इन्वायरमेंट की हिंदुओं एनओसी का नहीं, सीसी नहीं। उसका और हिंदुओं का कोई संबंध नहीं है, उसका और किसी और जाति धर्म का कुछ संबंध नहीं है। तो भावना को वो ठेस पहुंचाना ऐसे मैं नहीं कहता हूँ, उल्टा
कुछ अगर प्राइवेट ज़मीन पे अगर खुद के पैसे से अगर कंस्ट्रक्शन करके देना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। उसका ताकत अगर कोई रखता है तो अच्छी बात है, मगर विवादित ज़मीन पे नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। नहीं तो उल्टा अच्छा है, ऐसे स्पॉन्सरर लोग आगे आने चाहिए, ताकि उत्तर भारतीय भवन के लिए अगर कोई निजी ज़मीन दे दे, उसके लिए खर्चा जो है वो खुद के जेब से खर्चा करे, तो ये अच्छी बात है। समाज भवन होने चाहिए, इसलिए मैंने समाज भवन का निर्माण मीरा भाईंदर शहर में पिछले 1-1.5 सालों से चालू किया, क्योंकि राज्य के विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए लोगों को कुछ ना कुछ जगह अपने समाज के लिए मिलने जुलने के लिए रखनी चाहिए। तो ये समाज भवन बननी ही चाहिए, हर महानगर पालिका क्षेत्र में बनने चाहिए। मैंने ठाणे में अभी 12 समाज भवन का भूमि पूजन है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के हाथों से 10 दिन पहले मैंने कर दिया, क्योंकि उनका हक बनता है कि सिर्फ वोटों की लाचारी के लिए हम अगर उनके पास जाएंगे और 5 साल उनको अगर देखेंगे नहीं, ये भी गलत है। हर समाज का भवन हर महानगर पालिका क्षेत्र में होना चाहिए, इस मत से मैं 100% मैं कहता हूँ कि वो होना चाहिए। मगर हमारी जो महाराष्ट्र की संस्कृति, हमारी मराठी संस्कृति है, उसको ध्यान में रखते हुए आगे के सब काम करने चाहिए। एक आखिरी सवाल, गीता जैन विधायक 145 से है और उत्तर भारतीय भवन 146 में यानी आपके मतदार संघ में बन रहा है, और आप हिंदी भाषी भवन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। देखिए, मीरा भाईंदर शहर में हो रहा है, ये 145 और 146 का क्या मामला है मुझे पता नहीं चलता है। हमेशा लोग बोलते हैं कि आप 146 के हो, ये हो, गीता जैन 145 के। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मीरा भाईंदर शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ। ये शहर ऐसे नहीं है कि मेरा पार्ट कुछ 2-2.5 लाख वोटर मेरे 146 में, इसलिए मैं 146 का मैं अभी एक तो आज खड़ा हूँ, तो ये गणपति क्या 146 में, 101 तो 145 में, फिर यहाँ पे आना भी मुझे आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्यों आए, ये तो 145 में। ऐसा नहीं होता है। मैं शहर का विधायक हूँ, शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ। शहर के विकास के लिए मैं हर काम करूँगा जो शहर के लोगों के लिए चलेगा। मैंने अस्पताल बनाया, क्या अस्पताल में 146 के ही लोग आएंगे, 145 के आएंगे नहीं। मैंने नाट्यगृह बनाया, क्या उसमें 146 के ही लोग आएंगे, 145 के आएंगे नहीं। सवाल आपका नहीं है, विकास जो है, गीता विकास शहर का होना चाहिए। नहीं, देखिए, गीता जैन का अगर कुछ सवाल रहेगा तो उनसे पूछिए, वो मेरी लाडली बहना है और बहुत ही अच्छी तरह से वो जो प्रोजेक्ट है वो शहर में लाने की कोशिश करें। उनका फर्स्ट टर्म है, अगर कुछ गलतियां उनसे होती है तो आपके जैसे सीनियर पत्रकारों ने सुधारना चाहिए। नहीं तो आपकी लाडली बहनों को आप क्या संदेशा देंगे कि जब भी मेरे को सलाह देने का रहता है वो मैं सलाह देता हूँ, मेरे लाडले भाई को भी देता हूँ, लाडली बहन को भी देता हूँ, मगर उनको सुनना नहीं सुनना उनके ऊपर है, मैं तो सलाह देता हूँ।